दोस्तों आ गया है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क करुण एपिसोड नंबर 229 का। और जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है, ऑन पब्लिक डिमांड हमारे साथ है इरशाद एंड साजिद। जी हाँ, तीन लोगों का पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। एक सवाल के तीन जवाब मिलने वाले, एटलीस्ट तीन पर्सपेक्टिव मिलने वाले हैं। और इसीलिए हैशटैग आस्क करुण मैं अकेला करने के बजाय हम तीनों भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों आज के सवाल जवाब स्टार्ट करने से पहले दो चीजों के बारे में, पहले तो एक चीज के बारे में बात करना है। वो है एक बड़ा चेंज आया है कुछ 3-3.5 साल के बाद ऑन ट्रैक इन टेक न्यूज ऑल्टरनेट डे कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ न्यूज, क्योंकि क्या होता है हर रोज उतनी खबरें नहीं होती है। जिस दिन होंगी उस दिन हम करेंगे, लेकिन वी आर डूइंग इट ऑल्टरनेट डे। कैसे लग रहा है ये जरूर बताएगा। वैसे हम न्यूज या फिर शॉर्ट्स जो है वो न्यूज में भी देने वाले हैं, या फिर न्यूज शॉर्ट्स में देने वाले हैं, शॉर्ट्स न्यूज में नहीं, जो भी है वो भी करने वाले हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। आपके फीडबैक आने दीजिए, कमेंट्स में बताइए हमें हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सेकंड पॉइंट है और इसकी वजह से मुझे बहुत 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 ज्यादा बुरा लगता है। और ये जो सवाल है ना दोस्तों, ये सईद जी ने पूछा हुआ है। उन्होंने कहा है आपके वीडियोस के नीचे कमेंट्स में टेलीग्राम वाला स्कैम बढ़ रहा है, कुछ कीजिए। हमने क्या नहीं किया है दोस्तों। इनफैक्ट हमने YouTube को बताया हुआ है, मेरे YouTube मैनेजर के साथ हमने बात की है। मैंने जो वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं वो स्कैम वाले मैसेज में, वो सब मैंने बैन कर दिए। एवरी वीडियो जो होता है हमारा, उसके ऊपर पिन कमेंट में डाला हुआ है हमारी तरफ से हम सब कुछ कर रहे हैं ये स्कैम रोकने के लिए। क्योंकि पिछले हफ्ते में या 10 दिनों में मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि देखिए मैं गिव अवे जीत गया हूं, मुझे टेलीग्राम पे ऐसे ऐसे पैसे देने के लिए कहें। एक चीज मैं आपको बता के रखता हूं, कभी भी नेवर एवर पे एनीवन। ट्रैक इन टेक पे अगर हम गिव अवे करते हैं और हम देते भी हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लेते। सो प्लीज नेवर गिव इवन अ पेनी। अगर कोई कहता है कि शिपिंग चार्जेस के लिए और किसी चीज के लिए, नो, डू नॉट डू इट। चलिए अब लेते हैं सवाल। मिस्टर पंकज पूछते हैं, सर कैन यू प्लीज टेल मी विच फोन इज बेस्ट फॉर प्रोफेशनल कैमरा एंड डिसेंट गेमिंग बट इन एंड्रॉइड ओनली, माई बजट इज 50,000, शुड आई वेट फॉर मोर फोन्स। यार कैमरा क्या इंप्रूव हो रहे हैं आजकल। हाँ, द काइंड ऑफ कैमरास, आई मीन Vivo X80 Pro, इवन Xiaomi 12 Pro। इनफैक्ट मैं बोलूं 5,000 से आपका बजट बढ़ाइए, मैं कहूंगा Xiaomi 12 Pro डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए। इनफैक्ट इसका कैमरा रिव्यू भी बहुत जल्दी आ रहा है। हम कैमरा रिव्यू भी लाने वाले हैं, एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड गेमिंग के लिए तो अच्छा है, 2K डिस्प्ले है, 8 Gen 1 प्रोसेसर है, तो गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। सो यू कैन लुक एट Xiaomi 12 Pro। एनी अदर चॉइस? I have an alternative. Okay. And that is the Vivo X80. Okay. हाँ. Vivo Dimensity X80, 9000. Dimensity Oh 9000. yeah. In fact, that will be better. That will be better. That will be better. वो So- उसका भी रिव्यू आने वाला है इंग्लिश में, देख लीजिएगा। All right, लेते हैं अगला सवाल आता है वरुण पटेल से। देखिए हम इधर we do a lot of fun here, और ये दिल से जो आ रहा है ना, वही कह रहे हैं। कभी भी कुछ भी प्लान नहीं होता है, जो हमारे दिल से आता है वो हम बताते हैं। तो कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, बट मोस्टली वी आर राइट, क्योंकि दिन रात यही करते रहते हैं, टेस्टिंग ऑफ फोन्स। जी हाँ, फ्लैट स्क्रीन वाला कोई फोन फॉर गेमिंग? Realme GT2 Pro. यस। okay, Realme GT2 Pro. So you have got a lot of choices, Realme GT2 Pro, X80 and then Xiaomi 12 Pro as well. वरुण पटेल पूछते हैं, सर my question is with what name will Redmi Note 11T Pro 5G launching in India in future? बोलो भाई साजिद। पता नहीं ना? नहीं पता। सी आई मीन, और क्या करना है यार, किस नाम से आएगा, छोड़िए, लीव इट। सीरियसली ये रीब्रांडिंग, रीबैजिंग, रीनेमिंग का जो बिजनेस है ना, I really don't like it. अंशुमन बिस्वाल पूछते हैं, दादा should I wait for iQOO Neo 6 or should I go for iQOO 7? Good question. I need an all-rounder phone with great specs. साजिद? ओके, सो अभी तक जो iQOO Neo 6 का जो कुछ आया हुआ है, सो उसमें मुझे एक चीज़ मिसिंग लग रही है जो iQOO 7 में था, क्योंकि उसमें ड्यूअल चिप था फॉर द, सो वो मुझे अभी तक फ्रेम रेट इंटरपोलेशन, अगर गेमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है देन ही कैन गो फॉर Neo 6, अदरवाइज iQOO 7। सो गेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो iQOO 7 के पास देखिए, वरना iQOO Neo 6 दैट इज आल्सो अ गुड फोन बाय द वे। उसके भी वीडियोस आ रहे हैं, वेट फॉर दैट। साई पूछते हैं, इज देयर एनी हीटिंग इश्यूज विद Dimensity 9000? यू हैव एक्सटेंसिवली टेस्टेड इट। बोलो। I don't want to answer, आप वीडियो देखोगे फिर। नहीं, but I will tell you. एक लाइन में No. No? No. Not at all. It's
very good, but it will also depend. ये इस चीज में भी मतलब नो, मुझे पता है जब आप कहते हो ना कि नो गर्म नहीं होता है तो मुझे डर लगता है कि वो थ्रॉटल तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वन ऑफ द मेन रीजन वो बात सही है, आपने एकदम सही बात पकड़ी है, बिकॉज वो ब्रांड पे डिपेंड होता है कि वो कैसे ट्यून करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। देखो दोनों 9000 और 8 Gen 1 बहुत पावरफुल प्रोसेसर्स हैं और वो इतने छोटे से बॉडी के अंदर है। फिजिक्स के मामले में मतलब इफ यू लुक एट इट विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। Dimensity 9000 बहुत बढ़िया चिप है, TSMC बेस्ड है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। चलो आई विल पुट यू ऑन स्पॉट, Dimensity 9000 या 8 Gen 1, लेट मी सी। I would go for Dimensity 9000. Oh wow, Yes. that is saying something. हाँ, मतलब Snapdragon, watch out. I mean Qualcomm, watch out. अमन श्रीवास्तव पूछते हैं, why can't any company rival the tech giants like Apple, Google and Microsoft to make their own unified operating system for all gadgets and make their own ecosystem? Or why can't these three companies get together? भाई एक बात कहूँ, मतलब यूनिफाइड ऑपरेटिंग, देखिए देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉट पॉसिबल, लेकिन इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए। इट इज नॉट अ इजी थिंग, और एक कंपनी तो ऐसे इट इज इम्पॉसिबल, बेसिकली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि देखिए एंड्रॉइड फोन ही कितने आते हैं, इंडिया में ही साल के 300 लॉन्च होते हैं, पिछले 3000 पकड़िए, मतलब इतने अलग अलग डिवाइसेस पे प्रॉपरली सब कुछ चलना चाहिए। और आप तो कह रहे हो कि नहीं, टीवी और दूसरे जो AIoT डिवाइसेस होते हैं उनमें भी यूनिफाइड होना चाहिए। इट्स अ वेरी 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 टफ जॉब। इन फ्यूचर हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक? नहीं बहुत ही मुश्किल है, यू आंसर द क्वेश्चन, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल है। एंड फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं, फ्रैगमेंटेशन इतना ज्यादा है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। लोकेश पूछते हैं, व्हेन कैन वी सी 8 Gen 1 प्लस फोन्स इन इंडियन मार्केट एंड व्हिच विल बी द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च? ओके, फर्स्ट पार्ट का ये सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कह दूं, नाम जो है ना वो 8 Gen 1 प्लस नहीं है, 8+ Gen 1 है। इट इज गोइंग टू बी अ टंग ट्विस्टर फॉर अस अगले वीडियोस में। तो 8 Gen 1 प्लस नहीं है, 8+ Gen 1 ऐसे नाम होने वाला है। एंड देन यू कैन आंसर बाकी का साजिद या इरशाद। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि ROG Phone 6 जो होगा वो इंडिया में पहला लेके आएगा 8+ Gen 1। व्हाट डू यू से? नो कंप्लीटली विद साजिद। मुझे लगता है मोटरोला फ्रंटियर जो है वो आ सकता है। ओह दैट्स अ गुड वो भी आ सकता है, मतलब वो भी आ सकता है। टफ फाइट है, बट मजा आएगा लेकिन टेस्ट क्योंकि TSMC पे होगा। हाँ, वो TSMC पे है, यस, मजा आएगा। देखिए आने के बाद टेस्ट करेंगे, सब कुछ आपको जरूर बताएंगे। चिराग गुप्ता पूछते हैं, आफ्टर द लॉन्च ऑफ Vivo X80 कैन वी से इट इज अ इक्विलाइजर ऑफ एन iPhone barring Android and iOS atmosphere? What do you think? After the launch of Vivo X80 can we say it is the equalizer of iPhone? So you are saying about cameras या overall as a phone? कैमरा के बारे में बात करूं, एक बात कहूं क्या, इन फोटोज एंड ऑल एंड फीचर्स के मामले में Vivo X80 या 80 Pro का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता है। आई मीन द अमाउंट ऑफ फीचर्स दे हैव पैक्ड इनटू दैट कैमरा इज जस्ट क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी। लेकिन वीडियोग्राफी जब आती है ना तो इतना आगे है आईफोन, दे आर सो फार अहेड ऑफ एनीवन एल्स कि उनको पकड़ना थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरे हिसाब से X80 या X80 Pro जो भी है दोस्तों, फोटोज के मामले में ऐसे, इनफैक्ट इवन Xiaomi 12 Pro भी उनके साथ compete कर सकता है आईफोन 13 के फोटोज के साथ, बट व्हेन इट कम्स टू वीडियोग्राफी आई थिंक नॉट, राइट? आई मीन दैट इज काफी कुछ ट्राई कर रहा है Vivo, AI हाईलाइट वीडियो, काफी कुछ फीचर्स लेके आ गया है, बट वो फिर भी वो वहां पहुंच नहीं पा रहा है। बट ये क्वेश्चन में मेरे को एक और चीज देखना था कि ये पूछे ना कि आईफोन के साथ इक्वलाइज होगा हार्डवेयर के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो एंड्रॉइड में हार्डवेयर बेटर होता है, इट्स बेटर, लेकिन सिर्फ ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन उतना अच्छा नहीं हो सकता है, खुद का ही नहीं है ना इकोसिस्टम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब एप्पल खुद का ही है, तो वो अच्छी तरह से करते हैं। बट एक बात कहूं आगे बढ़ने से पहले, एक कहना चाहता हूं कि अगले 1-2 साल में आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ अ कंपनी लाइक Vivo या फिर इवन Oppo, Xiaomi bring better videography cameras than iPhone, because they are really, हाँ, वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं एंड वी नीड दैट कॉम्पिटिशन। सो वो है। परमार दर्शन पूछते हैं, अरुण कैन यू जस्ट सजेस्ट दैट व्हाट विल बी द गुड लिमिट और रेंज to buy a smart watch, like you say just smartphone it's 15 to, हाँ, तो आप कह रहे हो कि 90-95% रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा स्मार्ट वॉच होना चाहिए इन व्हाट प्राइस रेंज? तो मेरे हिसाब से
8 से 10,000 का जो स्मार्ट वॉच है, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ऐसी भी नहीं है कि एकदम बजट है जहाँ पे फीचर्स कम होते हैं। तो 10,000 की प्राइस रेंज फॉर अ स्मार्ट वॉच इज गुड मेरे हिसाब से। वुड यू एग्री? एग्री? क्या व्हाट डू यू थिंक? टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट I feel that कि वो मतलब कि Samsung में जो थोड़ा एक्स्ट्रा रिच फीचर्स है, बट अगेन वही प्रॉब्लम हो जाता है ना कि बैटरी लाइफ इतनी खराब हो जाती है, you don't fine. I was trying to figure out in my head कि है ये ऑप्शन, but then I realized कि 7 दिन की बैटरी लाइफ मिल जाती है। Exactly. वही तो है। Reason why you don't wear. हाँ, I don't wear a smartwatch। मेरा जो था Huawei का, वो बहुत दिन 1-1.5 साल मैंने यूज किया। The only reason was because it used to give me 12 to 14 day बैटरी लाइफ। वो हर रोज मुझे नहीं करना। मैं घर पे वो Apple Watch Series 6 पड़ा हुआ है, मैं यूज नहीं करता हूँ। कौन चार्ज करने वाला है हर रोज? उधर हम दुबई में गए थे, 2 दिन विदाउट चार्ज घूम रहा था। मैं ब्लैक वॉच पहन के चल रहा हूँ, चार्जर एक ही है घर पे। वही ऐसे सब कुछ चीजें हो जाती है। तो मैंने जाने से पहले चार्ज किया। हाँ, दिस इज गुड, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। सिद्धार्थ शर्मा पूछते हैं, हाय अरुण सर, विल यू थिंक दैट टाटा विल मैन्युफैक्चर देयर ओन मोबाइल चिपसेट्स इन फ्यूचर? हाँ, वो फाउंड्री के लिए उन्होंने किया हुआ है, दे हैव टाइड अप, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। इट इज डिफिकल्ट। उन्होंने टाई अप किया, पार्टनरशिप की हुई है कंपनी के साथ टू सेट अप अ फैब्रिकेशन यूनिट इन इंडिया। In India. And not only Tata, there are a couple of other companies who are going to set up fabrication units here in India. So, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाटा के ऊपर तो बहुत भरोसा है। हाँ, लोगों का तो हो सकता है, बट इट इज टू अर्ली टू से कि वो मैन्युफैक्चर करेंगे। लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। 1-1.5 साल रुक जाइए। ऑलराइट, ये सवाल तीनों के लिए। दुबई में आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा? शॉपिंग। ओके, यू वॉन्ट दैट। इसने ही इज अ शूज, मतलब शूज इतने, इसकी वजह से मैंने भी बहुत खर्चा किया। एक तो हमारा शूज पे खर्चा किया मैंने। कौन से लिए हमने? जॉर्डन्स लिए, दैट रेड ब्रेड्स लिए हुए। एंड तो शॉपिंग मैंने कभी नहीं की। इसने ये सब तीनों ने मिलके मुझे 4-4 घंटे वो शॉपिंग मॉल, एमिरेट्स मॉल में वगैरह घुमाया और बहुत पैसे भी खर्चे करवाए। व्हाट वाज योर हाईलाइट ऑफ दुबई? इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। So it was his first trip, by the way, out of India. तो So इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे जबरदस्त लगा और इंसान क्या कर सकते हैं, क्या कर सकता है। एब्सोल्युटली राइट। व्हाट इज पॉसिबल अगर ह्यूमन जो है, माय गुडनेस, पैसा डाला हुआ है। मैंने एक वीडियो में भी कहा है, मेरे हिसाब से जो हॉट एयर बलून का मेरा राइड था ना, फॉर मी दैट वाज, बिकॉज मैंने वो कभी नहीं किया था। आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम ऑफ डूइंग दैट एंड इट वाज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। मतलब 4 बजे उठ के हम गए थे, बट इट वाज वर्थ इट, सीरियसली। कौशल पूछते हैं, क्या पिक्सेल 6 से इंडिया में 40,000 में आया तो वर्दी होगा? साजिद? Yes, for sure, yes. Like there's no question about it. Because they are not skipping on SoC, or they are using the same Tensor SoC. Yeah, Tensor SoC. Yes. Right. Krishna पूछते हैं, is Mi Pad good for students and minimal video editing? How is the screen, sir? 120 Hz है, 870 है, बराबर? Yes. Yeah, so 860. 860 है, sorry, not 870, 860 है। I think it is good. Entry level gaming वगैरह, मतलब low to medium settings पे वगैरह करना है तो I think it should be good, and बाकी सब टास्क के लिए तो should not have problem. Gaming 120 Hz है, then you should not have a problem. Pretty decent. सुधांशु पूछते हैं, my question is, will OnePlus 10 Ultra launch in India? पहली बात तो OnePlus 10 Ultra है कि नहीं, उसका कुछ लीक के कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, बट जो भी OnePlus फोन होगा इंडिया में डेफिनेटली लॉन्च होगा, एक्सेप्ट फॉर the N200। Yes. यार लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार OnePlus, the way they are heading, where I know, they are right? heading. Something's off with them. I कितना don't हम know. लोग बात कर रहे No, because this is coming from a fan. I was a huge fan till about OnePlus 8. उसके बाद में I don't know where it is going. क्योंकि उसके बारे में शायद वीडियो करेंगे yes, साजिद, yes. जो मुझे लगता है ना OnePlus के बारे में, आई थिंक इन डिटेल बात करना होगा। करेक्ट। You saying something? क्योंकि जब भी अभी आफ्टर OnePlus 7 जब भी नया लॉन्च होता था, आप मुझे पूछते थे कि ये मैं शिफ्ट करूँ या नहीं। हाँ, यस, अभी मैं पूछता ही नहीं हूँ। पहले OnePlus अगर आप पहले से फॉलो करते हो तो यू मस्ट नो दैट OnePlus मेरा प्राइमरी ड्राइवर हुआ करता था, एंड आई शुड लुक फॉरवर्ड टू OnePlus फोन्स लॉन्चिंग। Not anymore.
भावेश देवासी पूछते हैं आपको कौन से अपकमिंग स्मार्टफोन टैबलेट का इंतजार है? ऐसे मेरे हिसाब से Realme का कुछ एक अच्छा आ रहा है टैबलेट विद S Pen वगैरह है, विद 5G 870 वो चाइना में लॉन्च हो रहा है और फिर सो Oppo का भी OnePlus का भी सबका आ रहा है ना? सबका ही आ रहा है, सबका ही आ रहा है, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है। परीन पूछते हैं OnePlus Nord 2T रिलीज इन इंडिया। अरे भाई हमारा वीडियो देख लो, दुबई गए थे, उधर से खरीद के लेके आए हैं और आपके लिए वीडियो किया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। बट हो जाएगा लॉन्च? लेट्स स्किप द 2T, 3 आने दो क्योंकि OnePlus Nord 2 और 2T में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई मीन नहीं है। आदित्य बैनर्जी पूछते हैं हाय अरुण, यू एंड योर टीम churns out around 5 videos daily. It's remarkable how many hours do you guys work in a day. शुक्रिया, आपके लिए करते हैं और बहुत मजा आता है करने में भी। देखिए बिकॉज वी एंजॉय इट सो मच, हम कर सकते हैं ये। और इट इज जस्ट नॉट मी, हमारी पूरी जो टीम है, हमारे जो एडिटर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, सभी लोग एंजॉय करते हैं। वी इट्स लाइक अ फैमिली। हर रोज आते हैं, संडे को छुट्टी होती है तो हमें लगता है यार जाना चाहिए ऑफिस। दिस इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इट इज देयर। तो काम करने में मजा आता है, तो काम भी ज्यादा होता है। लेकिन एक गलत चीज कही आपने, 5 नहीं, कम से कम 8 से 10 वीडियोस हर दिन जाते हैं एट एन एवरेज। वीकली कुछ 50-55 वीडियोस जाते हैं हमारे सब, अगर चैनल्स आप देखोगे तो यस, मोर देन 50। और हम ज्यादा भी कुछ ओवरवर्क नहीं करते। नहीं, ओवरवर्क तो नहीं करते। वी आर नॉट, लाइक आई सेड, वी जस्ट एंजॉय दैट्स इट। रोहित कुमार पूछते हैं Xiaomi का 12X किस प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा और कब तक आएगा इन इंडिया, एज आई वांट टू बाय दैट फोन। Xiaomi का 12X मतलब Redmi K50 हाँ बराबर ना, मतलब पोको समथिंग। आई कांट कीप ट्रैक ऑफ दिस। आप फोन आएगा 12X, लेकिन आएगा क्योंकि Mi 11X आया था, तो 12X तो भी आएगा इंडिया में। लेकिन कौन सा प्रोसेसर नहीं पता, वो सिर्फ Xiaomi को पता। अगर साजिद बोलने लगा है कि नहीं पता तो क्या होगा? बहुत मुश्किल है। विकास कुमार पूछते हैं लॉन्च डेट ऑफ Realme 10 सीरीज। आई एम वेटिंग टू बाय Realme 10 सीरीज। नहीं यार, अभी तक कुछ आया ही नहीं है। अभी तक कुछ नहीं है। नथिंग इज कम। इट्स टू अर्ली टू स्पेकुलेट। हाँ, लेकिन फिर भी एक 3-4 महीने में आ ही जाएगा, वो तो कंफर्म्ड है। सिद्धांत थवारे पूछते हैं सर अंडर 35,000 Realme GT2 लेना वर्थ है क्या, या फिर सेगमेंट में और कोई अच्छा मोबाइल अवेलेबल होगा? मेरे हिसाब से तो इट इज रियली गुड। मतलब हमने कवर नहीं किया अब तक, बट हम यूज कर चुके हैं। हाँ, एंड वी लाइक इट। यस, इट्स अ गुड फोन 35,000 के नीचे। अगला सवाल लेते हैं। खत्म हो गए? ओके, वीडियोग्राफर कह रहा है खत्म हो गया है। जल्दी खत्म हो गया। जब हम ऐसे बात करें, डिस्कस करते हैं तो कैसे चला जाता है पूरा वक्त, पता ही नहीं चलता है। एनीवेज, आज का जो #AskArun एपिसोड 229 है खत्म हुआ है इधर ही। अगर हम अच्छे लगे, हमारे जवाब आपको अच्छे लगे, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।